अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो ये आज हमारा गेस्ट पोस्टिंग कोर्स का 5th लेक्चर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि हमने वेबसाइट के ओनर के साथ कैसे बातचीत करनी है, कैसे बारगेनिंग करनी है और उनके साथ कॉन्टैक्ट कैसे करना है और कॉन्टैक्ट में कौन कौन सी चीज़ें लिखनी हैं। जी तो आज की वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे कि आपने वेबसाइट के ओनर के साथ कैसे बारगेनिंग करनी है और उनके साथ कैसे बातचीत करनी है और ऐसा कौन कौन सा तरीका आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसके थ्रू आपकी मर्ज़ी के मुताबिक डील डन हो सके। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो हमने कोर्स शुरू किया था उसकी अगर सीखने की बात करें कि हमने कौन कौन सी चीज़ें इसमें सीखनी थी, स्किल की बात की जाए तो ये आज उसकी आखिरी वीडियो है। और इसके बाद हम कोर्स का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप किस किस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं और आप क्लाइंट कैसे सर्च कर सकते हैं और आप इस स्किल के थ्रू कैसे जॉब कर सकते हैं और अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। तो जो आज की वीडियो में हम कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, पहले हम आपको बताएंगे पीसी पर कि आपने पीसी से या लैपटॉप से कैसे मेल करना है, और उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आप मोबाइल से कैसे मेल कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों कि जिनके पास पीसी या लैपटॉप ना हो, तो उनके पास मोबाइल हो, और ये भी हो सकता है कि उनको मेल करना ही ना आता हो। तो उनके लिए हम मोबाइल पे एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने मोबाइल से मेल कैसे करना है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको प्रैक्टिकली करके बताते हैं कि हमने ये काम कैसे करना है। जी तो फ्रेंड्स, हमने गूगल को ओपन कर लिया और चलिए आपको बताते हैं कि हमने पीसी से मेल कैसे सेंड करना है। तो सबसे पहले आपका जीमेल का अकाउंट लगा हो, तो आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट लगा हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने जीमेल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप जीमेल पे क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल अकाउंट ओपन हो जाएगा और कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन कंपोज़ का, जहाँ से आप एक नई ईमेल कंपोज़ कर सकते हैं। तो आपने कंपोज़ के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जब आप कंपोज़ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू मैसेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो टू लिखा हुआ है, इस पे आपने लिखना है कि आप मेल किसको कर रहे हैं। तो आपने सिंपली जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने जो लिस्ट तैयार करनी है उसमें से आपने उसका ईमेल एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैं लिख लेता हूँ, ये मैंने लिख लिया study123@gmail.com। तो आपने कोई सा भी जिस भी वेबसाइट के ओनर को आपने मेल करना है तो आपने उसका ईमेल एड्रेस इधर लिख लेना है और उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट के अंदर आपने क्या लिखना है, आपने सब्जेक्ट के अंदर सिंपली सा लिखना है पेड गेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, सो मैं लिख लेता हूँ पेड गेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट। ये टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से टेम्पलेट लिख कर रखा हुआ है इधर। तो आपने ये टेम्पलेट ख़ुद लिखना है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इधर आपने क्या क्या बातें लिखनी है। तो आपने क्या करना है, आपने इस टेम्पलेट को कॉपी करना है और यहाँ पे आके आपने उसको पेस्ट कर देना है। तो ये टेम्पलेट हमारे पास आ गया। तो अब हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे लिखना है। आपने सबसे ऊपर जो लिखना है वो लिखना है डियर, और अगर आपको वेबसाइट ओनर का नेम पता है तो आपने साथ वो नेम भी लिख देना है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप सिर्फ डियर लिख सकते हैं या डियर फ्रेंड लिख सकते हैं या डियर सर लिख सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद हमने जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ईमेल अच्छे से मिल जाएगी। एंड आई केम अक्रॉस योर वेबसाइट। तो अगर आप फैशन के रिलेटेड लिख रहे हैं तो जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना वेबसाइट कैटेगरी, तो आपने लिख देना आई केम अक्रॉस योर फैशन वेबसाइट, ठीक है। एंड वाज इम्प्रेस्ड विद द कंटेंट एंड डिज़ाइन। और आपने उसको बताना है कि मैं आपकी वेबसाइट से और आपका जो कंटेंट है, जो डिज़ाइन है, उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। और उसके बाद अगर आप चाहें तो अपना नेम लिख सकते हैं और साथ आप उसको ये भी बता देते हैं कि मैं एक
कंटेंट क्रिएटर हूँ। और अगर आपकी कोई अपनी वेबसाइट है या आप किसी वेबसाइट पर पहले से आर्टिकल पब्लिश कर चुके हैं तो आपने उस वेबसाइट का नेम भी बता देना है। इससे क्या होगा, इससे एक इम्प्रेशन पड़ेगा और जिससे वेबसाइट का जो ओनर होगा उसे ये इल्म हो जाएगा कि आप पहले से काम कर रहे हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी वेबसाइट का लिंक इधर पुट कर देती हैं तो उससे ये होगा, जब वो वेबसाइट का लिंक चेक करेगा और आपका काम देखेगा तो उसे मालूम हो जाएगा कि आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं। उसके बाद हमने लिखा है आई एम इंटरेस्टेड इन पब्लिशिंग अ पेड गेस्ट पोस्ट ऑन योर वेबसाइट। आगे उसकी वेबसाइट का नेम लिख देना है। नेम इसलिए लिखना है कि हो सकता है कि उस बंदे की एक से ज़्यादा वेबसाइट हों, तो अगर आप नेम नहीं लिखेंगे तो उसको मालूम नहीं होगा कि आपने किस वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश करवाना है। उसके बाद आई बिलीव दैट माई कंटेंट वुड बी अ ग्रेट फिट फॉर योर ऑडियंस एंड वुड प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट योर वेबसाइट ओनली एक्सेप्ट हाई क्वालिटी कंटेंट। आप जब ये लिखेंगे ना बात कि आई अंडरस्टैंड दैट योर वेबसाइट ओनली एक्सेप्ट हाई क्वालिटी कंटेंट, तो उससे वेबसाइट के ओनर को ये भी पता चल जाएगा कि आपने उसकी वेबसाइट पे रिसर्च की हुई है। और साथ ही आपने लिख देना आई हैव टेकन द टाइम टू रिसर्च योर वेबसाइट एंड योर ऑडियंस। ठीक है, कि मैंने आपकी वेबसाइट और आपकी ऑडियंस पे रिसर्च की है और उनके इंटरेस्ट को जानने की कोशिश की है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे भी आपका एक इम्प्रेशन पड़ेगा और वो आपको ज़रूर रिप्लाई करेगा। उसके बाद हमने लिखा आई हैव अटैच्ड अ फ्यू टॉपिक्स आइडियाज़ दैट आई बिलीव वुड बी ऑफ इंटरेस्ट टू योर रीडर्स। अगर चाहें तो आप इसमें कोई एक दो आर्टिकल के लिंक भी उनको दे सकते हैं। उसके बाद आई एम विलिंग टू पे फॉर द अपॉर्चुनिटी टू हैव माई कंटेंट पब्लिश्ड ऑन योर वेबसाइट। प्लीज़ लेट मी नो योर रेट्स एंड एनी गाइडलाइंस यू मे हैव। इसके बाद आपने लिख देना है थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट, आई होप टू हियर बैक फ्राम यू सून, बेस्ट रिगार्ड्स। तो आप सेंड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल सेंड हो जाएगा। और आपने परेशान नहीं होना कि आपने किसी को मेल किया तो उसका जवाब नहीं दिया। हो सकता है कि वो बंदा बिज़ी हो, आपको 1 दिन या 2 दिन बाद रिप्लाई कर दे। तो अगर नहीं भी करता तो आपने एक बंदे को मेल नहीं करनी, आपने तकरीबन 1 दिन में 20 से 30 बंदों को मेल ज़रूर करना है। ठीक, और आपने कोशिश करनी है कि ये टेम्पलेट हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो ईमेल सेंड करना है ना वो एक तो टॉपिक के रिलेटेड हो और दूसरा ये कि आपने उनकी वेबसाइट को अच्छे से एक बार देख लेना है। और अगर उनकी वेबसाइट की आप थोड़ी तारीफ़ कर देंगे, उनके कंटेंट की थोड़ी तारीफ़ कर देंगे, तो आपको पता ही है कि तारीफ़ जो है इंसान को ग़ुलाम बना देती है। तो आपने थोड़ी सी तारीफ़ कर देनी है, कह लें कि थोड़ा सा मसाला लगा देना, तो इंशाल्लाह आपकी बात बन जाएगी। तो ये था पीसी पे ईमेल सेंड करने का तरीका। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने मोबाइल से कैसे ईमेल सेंड करना है। तो आपने मोबाइल से जीमेल की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना और कंपोज के बटन पर क्लिक करना है, तो आपके पास न्यू मैसेज ओपन हो जाएगा। टू की जगह आपने ईमेल लिख देनी है जिस पे आपने ईमेल सेंड करनी है। आपने ईमेल अकाउंट लिख लेना है, तो मैं लिख लेता हूँ study123@gmail.com और सब्जेक्ट की जगह आपने पेड गेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट लिख देना है। ठीक है, और इसके बाद कंपोज ईमेल की जगह आपने वही मैसेज लिख लेना है। तो मैंने ये पेस्ट कर दिया इधर मैसेज और इसकी थोड़ी सी मैं एडिटिंग कर लेता हूँ जी। तो ये भी हमारी ईमेल रेडी है। आपने ऊपर जो एरो का निशान आ रहा है उस पर आपने क्लिक करना है तो आपकी ईमेल सेंड हो जाएगी जी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि जो कोर्स अभी तक हम कर चुके हैं इस पे एक ओवरव्यू करेंगे और आपको कुछ बातें तफसील के साथ समझाएंगे कि आपने ये काम कैसे करना है। और जो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड, उसमें हम बताएंगे कि आप किन किन प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हैं और किस प्लेटफॉर्म पे आप जॉब भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।